हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास 11 और 12 यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज सिंथेसिस का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, तो सभी लोग आ जाइए क्लास में। ठीक है, तो सिंथेसिस जो है यूपी बोर्ड के लिए है, 11 और 12 वाले बच्चों के लिए। तो बिना किसी देरी किए हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं बेटा। बाकी आप लोग कलम और कापी निकाल लीजिए जहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो, या इसको लिखते चलिए जैसी आपकी इच्छा बेटा। अगर आप लिखेंगे ना तो आप अच्छे से समझ में आपको आएगा और रिवीजन के लिए भी आपको फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है, पहला जो है सिंथेसिस। ठीक है, पहले जान लेते हैं सिंथेसिस होता क्या है, ये शब्द आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सिंथेसिस शब्द जो है बेटा ये ग्रीक भाषा के, ठीक है, सिंथेसिस शब्द क्या है, ये ग्रीक भाषा के सुनिथेनाई शब्द से बना हुआ। ठीक है, सुनिथेनाई शब्द से बना हुआ है। सिंथेसिस शब्द ग्रीक भाषा के सुनिथेनाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बेटा साथ रखना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, साथ रखना या एक साथ लाना होता है। ठीक है बेटा, इसका अर्थ होता है साथ रखना या एक साथ लाना होता है। ठीक है, तो समझ गए ना सारे लोग। सिंथेसिस शब्द कहाँ से आया है, ये ग्रीक भाषा के शब्द सुनथेनाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, साथ रखना या एक साथ लाना होता है। ठीक है, तो सब लोग समझ गए ना। कमेंट बॉक्स में बताएं कि सिंथेसिस शब्द किस भाषा का है, ये ग्रीक भाषा का है और कहाँ से आया है, सुनिथेनाई शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है साथ रखना या एक साथ लाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सिंथेसिस का अर्थ होता है बेटा, जोड़ना कह सकते हैं या संश्लेषण भी कहा जा सकता है। ठीक है, सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, या इसको संश्लेषण भी कहा जाता है। और इंग्लिश ग्रामर में बेटा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर या एक साथ लाकर एक नया वाक्य बनाने की प्रक्रिया ही सिंथेसिस कहलाती है। समझ गए ना आप लोग। इंग्लिश ग्रामर में दो या दो से अधिक शब्दों, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर या एक साथ लाकर। ठीक है, समझ गए ना। दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को, माफ कीजिएगा, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, ठीक है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर या उनको एक साथ लाकर एक नया वाक्य बनाने की प्रक्रिया ही सिंथेसिस कहलाती है। समझ गए ना आप लोग। क्या करना है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर या उनको एक साथ लाकर एक नया वाक्य जो बनता है बेटा, वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, सिंथेसिस कहलाती है। समझ गए ना सारे बच्चे। कमेंट बॉक्स में बताते रहें। ठीक है, तो सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है, या इसे संश्लेषण भी कहते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर या एक साथ लाकर एक नया वाक्य बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, या इसे ही सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस कह रहा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के कई तरीके हैं। ठीक है बेटा, वो तरीके आपको बता रहे हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिलेगा बेटा, और उन सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कई विधियों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका ही क्या होता है, निम्न तरीका है। उस तरीकों को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए ना सारे लोग। तो सिंथेसिस का अर्थ समझ गए। सिंथेसिस का अर्थ जोड़ना होता है, और इंग्लिश ग्रामर में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साथ या उनको एक साथ लाकर एक नया वाक्य बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंथेसिस कहलाती है। समझ गए। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। ठीक है, उसका तरीका है, पहला तरीका है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पहला तरीका क्या है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका आपका है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। ठीक है, तीसरा तरीका आपका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। और चौथा तरीका है जिरंड का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, जिरंड का प्रयोग करके। पांचवा है नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके। ठीक है, छठा तरीका है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। और सातवां है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। और आठवां है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। ठीक है, समझ रहे हैं ना सारे लोग। तो
पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक है बेटा, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, ठीक है बेटा, और किसका प्रयोग करके, जीरंड का प्रयोग करके, ठीक है, जीरंड का प्रयोग करके, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है, नाउन फ्रेज अपोजिशन का प्रयोग करके, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, और क्या करना है, और आपको कंजक्शन एंड का प्रयोग करके इतना करना है। ठीक है बेटा, समझ गए ना सारे लोग, समझ गए ना? चलिए ठीक है, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके इसको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है देख लेते हैं बेटा, इतनी क्लियर है बात ना? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंथेसिस शब्द ग्रीक भाषा के सिनेथुनाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है साथ रखना। इसका अर्थ क्या होता है बेटा, साथ रखना या एक साथ लाना होता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना, और सिंथेसिस इंग्लिश ग्रामर में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर या उनको एक साथ लाकर नया वाक्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इनकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। दो या दो से, अब हम करेंगे क्या, देखेंगे सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिलेगा और उनका फॉर्मेशन करके एक हम नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, और उसका तरीका बेटा ये रहा, ये निम्न तरीके से बनाया जाता है। ठीक है बेटा, ये निम्न तरीका है, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, जीरंड, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव का प्रयोग करके, वो कंजक्शन एंड का प्रयोग करके, ये निम्न तरीके से क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ठीक है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके देखते हैं पार्टिसिपल क्या होता है बेटा। पार्टिसिपल क्रिया का एक ऐसा रूप है जो वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। पार्टिसिपल क्या करती है, पार्टिसिपल क्रिया का एक ऐसा रूप है जो वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, यह वर्ब का भी कार्य करती है और किसका कार्य करती है, एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। ठीक है, तो पार्टिसिपल क्रिया है, क्रिया का ही एक रूप है जो वर्ब का और एडजेक्टिव का दोनों का कार्य करती है। ठीक है बेटा, यह दोनों का कार्य करती है। क्लियर है बात? चलिए अगला देखते हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग उन्हीं वाक्यों में किया जाता है जिनके कर्ता सेम होते, सेम मतलब एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पार्टिसिपल का प्रयोग उन्हीं वाक्यों में किया जाता है बेटा जिनके जो कर्ता हैं वो सेम होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। ठीक है, दो वाक्य मिलेगा और दोनों वाक्यों का कर्ता क्या हो, एक जैसा होना चाहिए। तीन वाक्य मिले, उनका कर्ता क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, किंतु उनके अलग अलग वर्ब होते हैं। ठीक है, कर्ता सेम होता है बेटा, कर्ता एक जैसा होता है, लेकिन जो उनका वर्ब होता है ना वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, यदि दिए गए वाक्यों में कर्ता अलग अलग हो, ठीक है, यदि दिए गए वाक्यों में क्या हो, कर्ता अलग अलग हो, तो उन वाक्यों की सिंथेसिस करने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाता है, जब कर्ता दिया गया हो, वाक्य दिया गया वाक्य हो और उन वाक्य का जो कर्ता हो बेटा वो एक जैसा हो, सेम हो, लेकिन वर्ब को क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। कर्ता एक जैसा हो और वर्ब का क्या हो, वर्ब अलग अलग हो। ठीक है, कर्ता क्या हो, एक जैसा हो और वर्ब क्या हो, अलग अलग हो। यदि दिए गए वाक्यों में कर्ता अलग अलग हो बेटा, क्या हो, कर्ता अलग अलग हो, तो उन वाक्यों की सिंथेसिस करने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, उन वाक्यों जिनका क्या हो, जिनका कर्ता अलग अलग हो, तो उनका क्या करने के लिए, उनका जो है बेटा सिंथेसिस करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनका संश्लेषण करने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है बात? चलिए अब पार्टिसिपल का प्रकार देख लेते हैं बेटा। पार्टिसिपल के तीन प्रकार होते हैं। पार्टिसिपल कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। चलिए आप लोग बताइए, पार्टिसिपल के प्रकार का नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कौन कौन से होते हैं बेटा, आप लोग बताइए, जल्दी करिए बेटा, हाँ जल्दी करिए सब लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए कि पार्टिसिपल कौन कौन से होते हैं, तीनों का नाम बताइए। ठीक है बेटा, तीनों पार्टिसिपल का नाम बताइए, हाँ बताइए सारे लोग। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ ठीक है बताइए। तो चलिए हम बता देते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है बेटा, उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब का कोई भी फॉर्म हो उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या करो, आईएनजी लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। क्लियर है बात बेटा,
प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। अगला है पास्ट पार्टिसिपल। अगला क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। कह रहा पास्ट पार्टिसिपल सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। दूसरा पार्टिसिपल आपका है पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। और तीसरा आपका पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? हैविंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है बेटा, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैविंग के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था ये क्या हो जाती है? ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाती है। ठीक है बेटा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसमें कौन सा फॉर्म लगेगा। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन तीनों पार्टिसिपल में कौन सा फॉर्म लगेगा, कैसे बनेंगे ये। ठीक है, हाँ बताइए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लगेगा? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है बेटा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको नोट कर लीजिए, कहीं इसकी जरूरत आगे पड़ेगी एक्सरसाइज में, बखूबी पड़ेगी बेटा। हाँ बहुत अच्छे, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा, आप लोग बच्चे नोट करते चलें। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बेटा। ठीक है, आप लोग बहुत ही सरल भाषा में हम लेके आए हैं क्लास, आपको ऐसी क्लास मिलेगी नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए देख लेते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग देख लेते हैं, इसका प्रयोग कैसे और कब कहाँ करना है। ठीक है, क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है बात ना? चलिए अगला देखते हैं बेटा। कह रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। कैसे बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया की जो क्रिया है, जो वर्ब है ना, उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दोगे? जब आईएनजी जोड़ दोगे ना तो आपका क्या बन जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। अभी हमने ऊपर बताया था इस बात को। ठीक है बेटा, तो समझ गए ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। कर ऐसे वाक्य जिनमें दिए गए कार्य के समाप्त होने से पहले या समाप्त होते ही दूसरे वाक्य में दिए गए कार्य के आरंभ होने का बोध होता है। ठीक है बेटा, कह रहा ऐसा वाक्य हो ना जिनमें दिए गया कार्य हो, कोई कार्य दिया गया हो, जैसे वह कार्य समाप्त होने से पहले या समाप्त होते ही, या तो कार्य समाप्त हो गया हो या समाप्त होने से पहले ही क्या हो जाए बेटा? दूसरे वाक्य में दिए गए कार्य का आरंभ हो जाए। ठीक है, मतलब एक कार्य आपका जैसे ही समाप्त हो रहा है या समाप्त होने वाला हो और दूसरा कार्य आपका क्या हो जाए? आरंभ हो जाए। समझ रहे ना हमारी बात को? ऐसे वाक्य जिनमें दिए गए कार्य के समाप्त होने से पहले या समाप्त होते ही दूसरे वाक्य में दिए गए कार्य के आरंभ होने का बोध होता हो। ठीक है, ज्यादातर यूं कहे ना बेटा कि दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। दूसरा कार्य क्या होता है? पहले कार्य का फल होता है। कैसे होता? अभी आगे समझ में आ जाएगा बेटा। मतलब जो पहला कार्य जो करोगे उसका जो रिजल्ट है वो दूसरा कार्य होता है। ठीक है, दूसरा कार्य पहले कार्य का क्या होता है? फल होता है। ठीक है, पहला कार्य होता है, दूसरा कार्य क्या होता है? फल होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि एक कार्य जैसे ही समाप्त होगा या समाप्त होने वाला होगा और दूसरा कार्य क्या हो जाएगा बेटा? आरंभ हो जाएगा। बात समझ में आई ना सबको? बात समझ में आई ना? एक कार्य समाप्त हो या समाप्त होने वाला हो और दूसरा कार्य क्या हो जाए? आरंभ हो जाए। ठीक है, ज्यादातर दूसरा कार्य पहले कार्य का क्या होता है?
फल होता है, उनकी सिंथेसिस करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं बेटा, ऐसे सेंटेंस में उनका सिंथेसिस करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब एक वाक्य समाप्त हो जाए या समाप्त होने वाला हो, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनमें दिए गए कार्य के समाप्त होने से पहले या समाप्त होते ही, मतलब या समाप्त होने वाला उससे पहले ही या जैसे समाप्त हो गया हो तुरंत ही दूसरा कार्य आरंभ हो जाए, तब आप क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे। समझ गए ना बात। तब आपको क्या करना है बेटा, तब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा इसके अंतर्गत जो काम पहले हो रहा है, इसके अंतर्गत क्या करना है, जो कार्य पहले हो रहा है उस वाक्य को फर्स्ट फॉर्म में लाकर उसके साथ आईएनजी, उसके साथ आईएनजी कह रहा है। इसके अंतर्गत जो कार्य, अब जो कार्य पहले हो रहा हो आपका, जो कार्य देखना है आपको कि सेंटेंस में कौन सा कार्य पहले हो रहा है। जो कार्य पहले हो रहा है उस वाक्य के फर्स्ट फॉर्म, उस वाक्य को क्या करो, उसके वाक्य के वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लाकर उसके साथ आईएनजी जोड़कर उसे पार्टिसिपल बना दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको ये देखना है ना कि कार्य क्या हो रहा है, कार्य कौन सा पहले हो रहा है। जो कार्य पहले हो रहा है ना उस वाक्य का जो वर्ब है ना, उस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कर दीजिए। वर्ब कोई भी फॉर्म में हो उसको फर्स्ट फॉर्म में कर कर उसमें आईएनजी जोड़कर उसे क्या करो, पार्टिसिपल में बना दो, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, उसके उस वाक्य के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना है बेटा। और आईएनजी जोड़कर उसको क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको बना देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बना देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस, आप देख लेते हैं बेटा। एक मिनट बेटा, थोड़ा सॉरी। ठीक है बेटा, चलिए अब सीधा एक्सरसाइज पर चलते हैं। और एक्सरसाइज पर ये आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज आपका ये रहा, ठीक, ये आपका रहा एक्सरसाइज। क्लियर है बात। तो ये आपका क्या रहा बेटा, ये आपका रहा एक्सरसाइज, ठीक है। अब अभी तक जो हमने रूल पढ़ा है उसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, पहला सेंटेंस आपका कह रहा है सी सा स्नेक कॉमा सी रैन अवे विथ फियर, ठीक है। क्या है, सी सा स्नेक सी रैन अवे विथ फियर। अब आप इसमें पहले आपको देखना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है, ठीक है। पहले आपको क्या देखना बेटा, पहले ये देखना है कि कौन सा कार्य आपका पहले हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। अब देखिए, अभी रूल आपका कह रहा था कि जो पहला सेंटेंस होता है ना इसका रिजल्ट ही दूसरा सेंटेंस होता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, सी सा स्नेक, पहले वो क्या कर रहा है, स्नेक देख रहा है बेटा। क्या देख रहा है, स्नेक। उसके बाद रिजल्ट स्वरूप क्या होता है, सी रैन अवे विथ फियर, वो डर के मारे क्या कर रहा है, कर रही है, वो भाग जा रही है। पहले वो स्नेक देख रही है, उसके बाद क्या कर रही है, वो भाग जा रही। तो ये क्या है, ये इसका रिजल्ट है। पहला कार्य किया गया और इसका परिणाम क्या है, दूसरा कार्य है, ठीक है। अब देखो, सी सा स्नेक, एक कार्य जैसे हुआ या हो ही रहा था तभी क्या हो गया, दूसरा कार्य आरंभ हो गया, ठीक है। एक कार्य हुआ तत्पश्चात दूसरा कार्य आरंभ हो गया, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे। क्लियर है बात। तभी अब क्या होगा, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, इसको आपको क्या करना है, इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, आईएनजी लगा देना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आईएनजी लगा देना है। यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है तो सेकेंड नहीं, तो ये क्या होगा, इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बेटा सी। क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब इसमें सी में क्या करना है, जो कार्य पहले, तो यही कार्य तो पहले हुआ है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट फॉर्म में करिए, इसका फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आईएनजी लगा देना है बेटा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, आईएनजी लगा दिया, तो सी कर दिया और इसमें क्या कर दिया, आईएनजी लगा दिया। तो हमने कर दिया इसको सीइंग। अब सीइंग क्या, सीइंग अ स्नेक, ठीक है, सीइंग अ स्नेक,
सांप को देखकर, सीइंग अ स्नेक, कॉमा कॉमा सी रैन अवे विथ फियर। समझ गए ना सारे लोग, समझ गए ना बेटा। अब देखिए यही कार्य पहले हुआ है बेटा, और इसी के वर्ब को क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में बनाकर इसमें आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, पहला कार्य क्या है, पहला कार्य है और दूसरा इसका रिजल्ट है। ठीक है, एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य आरंभ हो गया बेटा, समझ गए ना। तो सा का क्या कर दिया हमने, सी करके इसमें आईएनजी लगा दिया, सीइंग कर दिया, और सीइंग अ स्नेक हो गया, कामा सी रन अवे विथ फियर। ठीक है, समझ गए ना सारे लोग। चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं। अगला सेंटेंस आपका है बेटा, कह रहा ही रीच्ड होम ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स। ठीक है, ही रीच्ड होम ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स। ठीक है, तो रीच्ड कह रहा ही वह घर पहुंचा और उसने क्या कर दिया, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स। अगला सेंटेंस है बेटा, कह रहा ही रीच्ड होम ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, रीच्ड है, और इस रीच्ड को क्या करेंगे, इसका इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे। तो रीच का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रीच का क्या हो जाएगा, यहां पर आप लिखिए, सिंपल लिख दीजिए, सिंपल बना रहे हैं, सिंपल हो जाएगा। तो रीच का क्या हो जाएगा, रीच्ड का हो जाएगा रीच। ठीक है, अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या करना है, आईएनजी लगा देना है। तो रीच का क्या कर देंगे, रीचिंग कर देंगे। ठीक है, रीचिंग होम, रीचिंग होम, कामा कामा, अब क्या करना है, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स। ठीक है, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स। अब आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, ही रीच्ड होम कामा ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स। तो ये हो जाएगा रीचिंग होम कामा, इसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया हमने, रीचिंग होम कामा ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स। क्लियर है। चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं बेटा। अगला सेंटेंस आपका सेपरेट कह रहा है, कह रहा ही सॉ लायन ही फ्लेड अवे। ठीक है, तो पहला कार्य ये हो रहा है, तत्पश्चात दूसरा कार्य आरंभ हो गया। तो यहां पर क्या लिखा है, सॉ लिखा है, तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी होता है। तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी होता है। तो यहां सिंपल हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसका सिंपल बनाएंगे बेटा। तो इसका सिंपल हो जाएगा, सा का क्या कर देंगे, सीइंग कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म लिख के सी, और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा, सीइंग, फिर क्या बचा, अ लायन, सीइंग अ लायन कॉमा ही फ्लेड अवे, ही फ्लेड अवे। क्लियर है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है, ही जम्प्ड अप ही रैन अवे, ही जम्प्ड अप ही रैन अवे। ठीक है, तो इसका सिंपल बनाया जाएगा, इसका सिंपल बनेगा बेटा। तो इसका सिंपल आपका हो जाएगा जंप, जंप्ड का क्या कर देंगे, जंप का क्या कर देंगे, जंप कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जंप। ठीक है, जंप हो गया ना। अब इसमें क्या करना है आपको, आईएनजी जोड़ना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो जंप क्या क्या हो जाएगा, जंपिंग अप कामा क्या लिखेंगे, ही रैन अवे। ठीक है, फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है ना सबको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आई वॉक्ड अलोंग द रोड आई सा द स्ट्रेंज साइट। ठीक है, कह रहा आई वॉक्ड अलोंग द रोड आई सा अ स्ट्रेंज साइट। ठीक है, कह रहा आई वॉक्ड अलोंग द रोड आई सा अ स्ट्रेंज साइट। ठीक है, चलिए इसका आपको सिंपल बनाना है। तो इसका सिंपल बनाते हैं, इसका सिंपल बनेगा। ठीक है, तो अब वर्ब इसका क्या है, वर्ब इसका है वॉक। क्या है, वॉक्ड है, तो वॉक का क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो ये हो जाएगा वॉक, ये वॉक हो जाएगा, और इसमें आपको क्या करना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो वॉक क्या हो जाएगा, वॉकिंग। ठीक है, तो हो जाएगा वॉकिंग अलोंग द रोड कॉमा आई सॉ a strange sight। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला सेंटेंस है बेटा, अगला सेंटेंस आप लोगों का है, अगला है आपका, कह रहा है कि
रमेश, रमेश, ठीक है, रमेश saw the teacher, saw the teacher, रमेश saw the teacher, comma, रमेश saw the teacher, comma, he fled away, ठीक है, रमेश saw the teacher, he fled away, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका सेपरेट है बेटा, और इसको आपको बनाना है सिंपल। इसका क्या बनाना है आपको, सिंपल बनाना, ठीक है बेटा। इस सेपरेट में है रमेश saw the teacher, he fled away, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक कार्य हुआ या हो रहा था, उसका परिणाम जो कार्य हो रहा था इसका परिणाम दूसरा कार्य है, ठीक है। मतलब पहले उसने क्या किया, रमेश ने क्या किया, रमेश ने देखा, रमेश ने शिक्षक को देखा, रमेश ने क्या किया, रमेश ने शिक्षक को देखा, ठीक है बेटा। रमेश ने क्या किया, शिक्षक को देखा। रमेश शिक्षक को देखता है और वो क्या करता है, देखने के बाद, रमेश शिक्षक को देखने के बाद ही फ्लेड अवे, वह भाग गया, ठीक है। समझ गए ना आप लोग। तो पहला कार्य ये था कि रमेश ने क्या किया, शिक्षक को देखा और उसका परिणाम ये हुआ ना, उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका फल ये हुआ कि वह भाग गया, ठीक है। उसका फल ये हुआ कि वह भाग गया। क्लियर है बात ना। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर आपका लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे लगाएंगे, इस सा का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सी में आईएनजी लगा देंगे, सीइंग हो जाएगा, ठीक है। तो सीइंग द टीचर, कॉमा, कौन भागा है बेटा, रमेश भागा है, ही नहीं रमेश भागा है ना। तो रमेश को अभी यहां लिख दो, रमेश फ्लेड अवे। कौन भागा था, रमेश भागा था ना, तो अब रमेश को यहां लिख दो, तो हो जाएगा सीइंग द टीचर, कौन भागा, रमेश फ्लेड अवे, तो वहां पर हो जाएगा रमेश फ्लेड अवे, ठीक है ना। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस, ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस है, कह रहा है कि मोहन सा हिज फ्रेंड। अगला सेंटेंस आपका है बेटा, अगला सेंटेंस आपका है मोहन सा हिज फ्रेंड, ठीक है। क्या है, मोहन, एक मिनट, मोहन सा हिज फ्रेंड, ठीक है। मोहन सा हिज फ्रेंड, और वो क्या करता है, ही केम आउट टू वेलकम, क्या करने के लिए, हिम, मतलब उसका। फिर मोहन ने अपने एक मित्र को देखा और वह मोहन बाहर आया। देखो सब्जेक्ट दोनों का एक है ना बेटा, सब्जेक्ट एक ही है ना, और जब सब्जेक्ट एक होता है ना तभी क्या करेंगे, तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको ने रूल में पढ़ा है, आपने फॉलो किया है कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए भैया, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, लेकिन जो वर्ब है ना वो क्या होना चाहिए, वो भिन्न होना चाहिए, तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर पाएंगे भैया। कब, जब सब्जेक्ट आपका सेम हो और जो वर्ब हो आपका क्या हो, भिन्न हो। वर्ब आपका भिन्न हो, अलग अलग हो, और सब्जेक्ट आपका क्या हो, एक जैसा हो, तभी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर पाएंगे। तो मोहन ने देखा, मोहन सा हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र को देखा और मोहन ही बाहर आया, ही केम आउट टू वेलकम हिम। कौन बाहर आया, मोहन ही बाहर आया। तो बना डालो इसको, तो मोहन सा हिज फ्रेंड, तो ये सा है ना, इसका फर्स्ट फॉर्म कर दो, तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा, ठीक है। सीइंग हिज फ्रेंड, कामा, अब कौन बाहर आया भैया, मोहन बाहर आया। तो मोहन केम आउट टू वेलकम हिम, मोहन केम आउट टू वेलकम। समझना है बात, समझ में आई ना बात सारी। एक बार एक्सरसाइज फिर से देख लो, ठीक है बेटा।
कह रहा है सी सॉ अ स्नेक सी रैन अवे विथ फियर। अब देखो यहाँ पर दोनों का सब्जेक्ट सेम है बच्चा, है ना, दोनों का सब्जेक्ट सेम, हमसे बता देना, है ना, पक्का ना, सब्जेक्ट सेम दिख रहा है ना, सब्जेक्ट सेम है, लेकिन इसका जो वर्ब है ना वो वर्ब क्या है, भिन्न भिन्न है ना, भिन्न भिन्न अलग अलग है ना, है ना। यह कार्य हो रहा है, इसका परिणाम दूसरा कार्य है ना। कह रहा सी सा स्नेक, पहले वो स्नेक देखता है, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य, तब दूसरा, पहले उसने स्नेक देखा, उसके बाद वह भागा, उसके बाद वह भागी, ठीक है, पहले उसने स्नेक देखा, उसके बाद वह भागी बेटा, विथ फियर, डर कर वह भागी। तो एक कार्य हो रहा है, उसके बाद दूसरा कार्य हो रहा है, इस कार्य का परिणाम यह कार्य है, और दोनों का सब्जेक्ट सेम है, और वर्ब दोनों का क्या है, भिन्न भिन्न है। सारे रूल इसमें फॉलो कर रहे हैं ना सब लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो दूसरा देखो, देखो सब्जेक्ट इसका सेम है, वर्ब देखो भिन्न भिन्न है, इस कार्य का परिणाम यह है ही रीच्ड होम, पहले वो घर पहुंचा, उसके बाद उसने क्या किए, टुक ऑफ किया हिज क्लॉथ्स को, अपने कपड़े को, समझ गए ना। इसका जो है यह कार्य का रिजल्ट ये है ना, क्लियर है। चलो तीसरा देखो, कह रहा ही सॉ अ लायन, देखो ही सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, और दोनों एक जैसे हैं बच्चा, है ना, एक जैसे, है ना, एक जैसे सेम। सब लोग बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर जहां दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तरह एक जैसा है ना, और देखो इनका जो वर्ब है ना वो क्या है, भिन्न भिन्न है ना। करा यह कार्य है, इसका यह परिणाम है, इस कार्य होने के बाद तब यह कार्य शुरू हो रहा है बेटा। करा ही सा लायन, उसने पहले क्या देखा, उसने पहले एक लायन देखा बेटा, तब वह भागा, पहले वो भाग नहीं रहा था, पहले वो जंगल गया था, जंगल में बैठा मूंगफली चबा रहा था, सिंगाड़ा खा रहा था भैया, ठीक है। और उसके बाद उसने वहां पर एक देखा, का देखा, एक देखी सु शेर, शेर जानता हो ना, हम म्याऊ म्याऊ बोलता है शेर, समझ गए ना सारे लोग, म्याऊ म्याऊ ही बोलता है, हाँ हो सकता, हमने तो म्याऊ म्याऊ ही देखा है, ठीक है। अच्छा भौंकता है, कैसे भाव भाव करता है शेर, अरे बेवकूफ, वो शेर नहीं है, तुम लोग जान नहीं पाए, वो तो बिल्ली है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इस टॉपिक का बेटा, टॉपिक पर आते हैं। कह रहा ही सॉ लायन, उसने क्या देखा, उसने पहले शेर देखा बेटा, तब वह भागा। एक कार्य, इस कार्य के बाद यह हुआ, एक कार्य जैसे समाप्त हुआ दूसरा कार्य हुआ, इस कार्य का यह परिणाम है, इस कार्य का क्या है, यह परिणाम है, दोनों का सब्जेक्ट क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों का वर्ब क्या है, भिन्न भिन्न है। क्लियर है बात। पहले देखो ही जम्प्ड ही रैन अवे, पहले वो क्या किया, वह कूदा बेटा, पहले वह कूदा, पहले उसने क्या किया, वह कूदा, ठीक है, पहले वह कूदा, और उसके बाद क्या हुआ, वह दौड़ गया, पहले उसने कूद लगाई, उसके बाद वह दौड़ा, ठीक है बेटा। देखो दोनों का सब्जेक्ट एक जैसा है, वर्ब डिफरेंट है, इसका यह परिणाम है, ठीक है बच्चा। अगला, आई वॉक्ड एलॉन्ग द रोड आई सॉ स्ट्रेंज साइट, देखो दोनों का सब्जेक्ट सेम है बेटा, वर्ब दोनों भिन्न भिन्न है। इसका पहले वो वॉक कर रहा था एलॉन्ग द रोड, पहले बेटा वो वॉक एलॉन्ग द रोड कर रहा था, तब उसने क्या किया, स्ट्रेंज साइट देखा, एक विचित्र दृश्य देखा, लेकिन पहले वो क्या कर रहा था, पहले वॉक कर रहा था। अगर वॉक नहीं करता ना तो उसको विचित्र चीजें नहीं दिखाई देती। बात क्लियर है ना बेटा, समझ में आ रही ना सबको। चलिए ठीक है, अगला ये भी समझ गए ना आप लोग, सारे लोग, सभी बच्चे समझ गए ना। चलिए अगले रूल पे आते हैं, अगला टॉपिक पे, ठीक है। चलिए तो अगला है, कह रहा है कि यदि दिए गए वाक्यों में पहला वाक्य वर्ब टू बी में लिखा हो, देखिए कह रहा है, रूल आपका है, एक मिनट बेटा, कह रहा है, रूल आपका कह रहा है कि यदि दिए गए वाक्यों में ठीक है बेटा, क्या कर रहा है, दिए गए वाक्यों में
आपको क्या करना है, दिए गए वाक्यों में बेटा क्या हो, वर्ब वर्ब टू बी हो, क्या हो, वर्ब टू बी हो, ठीक है। वाक्यों में क्या हो, वर्ब टू बी हो बेटा, ठीक है, वर्ब टू बी हो, ठीक। दिए गए वाक्यों में वर्ब टू बी में लिखा हो, ठीक है बेटा, वर्ब टू बी में लिखा हो अगर, तो क्या करना है, तो तब आपको क्या करना है बेटा, बीइंग का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, बीइंग का प्रयोग करना है। अब वर्ब टू बी क्या होता है बेटा, जो इज एम आर वाज वर होता है ना, यही आपका वर्ब टू बी होता है, ठीक है। जैसे देखो सेंटेंस पर देख लेते हैं। आपका सेंटेंस कह रहा है कि सी वाज टायर्ड ऑफ ट्राइंग, सी वाज टायर्ड, ठीक है बेटा, कह रहा है कि सी वाज टायर्ड ऑफ ट्राइंग, ठीक है, सी वाज टायर्ड ऑफ ट्राइंग, ठीक है बेटा, कह रहा सी वाज टायर्ड ऑफ ट्राइंग, और सी डिसाइडेड टू क्वाइट, सी डिसाइडेड टू क्या करने के लिए, क्वाइट करने के लिए। कह रहा है कि सी वाज टायर्ड, अब यहां देखो वाज दे दिया गया, अभी तक वाज नहीं आ रहा था, ये वर्ब प्लस टू बी में हो गया सेंटेंस, आपका वर्ब टू बी में हो गया बेटा। कह रहा है अब यहां जब वाज वर इज एम आर वाज वर आ जाए ना बच्चा, तब आपको क्या करना है, तब आपको बीइंग का प्रयोग करना होगा। चलो देखो, तब लिखना पड़ेगा आपको, बीइंग लगाना पड़ेगा, सर्वप्रथम आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो बीइंग टायर्ड ऑफ ट्राइंग अब आपको करना पड़ेगा, बीइंग टायर्ड ऑफ ट्राइंग, ठीक है, बीइंग टायर्ड ऑफ ट्राइंग, ठीक है, बीइंग टायर्ड ऑफ ट्राइंग। अब कामा लगा दीजिए, कर दीजिए सी डिसाइडेड टू क्वाइट, समझ गए ना। यहां पर जब इजेएमआर वाजवर आ जाए, जिसे वर्ब टू बी बोलते हैं बेटा, तब आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपको बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा, बीइंग टायर्ड ऑफ ट्राइंग कामा सी डिसाइडेड टू क्वाइट। क्लियर है बात। चलिए अब इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, ठीक है, इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि टायर्ड ऑफ ट्राइंग, टायर्ड ऑफ ट्राइंग कॉमा सी डिसाइडेड टू क्वाइट। लेकिन ये वाला बेटर है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दें, हमने बता दिया है दोनों। ये वाला आप क्या करें, इसका उपयोग आप लोग करें, ठीक है बेटा। ये ऊपर वाला क्या करें, इसका उपयोग करें, ठीक है बेटा, समझ गए ना सारे लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक बेटा। चलो एक और देख लेते हैं, एक सेंटेंस देख लेते हैं। और कह रहा है, अगला सेंटेंस आपका है बेटा, कह रहा ही वाज, अगला सेंटेंस आपका है, कह रहा है कि ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, ठीक है, सेंटेंस आपका है ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, ठीक है, ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट, ही सैट डाउन टू रेस्ट, ठीक है बेटा, ही सैट डाउन टू रेस्ट, ठीक है, ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट, ठीक है। अब यहां भी देखो वाज लगा है ना वाज। अब वाज लगा है तो ये वर्ब टू बी हो गया आपका, और इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप बीइंग लगा दो बीइंग। इसका सिंपल बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीइंग हो जाएगा आपका। उसके बाद आप क्या लिखेंगे बताइए आप लोग, उसके बाद आपको क्या लिखना है, हाँ वेरी गुड, बीइंग। अब यहां से पूरा जोड़ लीजिए, यहां से पूरा आप जोड़ लीजिए, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, ठीक है, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, कॉमा लगाइए। अब ये इसका पहला अक्षर इस्तेमाल रहेगा, ही सैट डाउन टू
ही सैट डाउन टू रेस्ट। क्लियर है बात? बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, कॉमा ही सैट डाउन टू रेस्ट। क्लियर है ना? समझ में आ रहा ना बेटा सबको? ठीक है, चलिए समझ गए ना? वर्ब टू बी वाला समझ गए आप लोग? वर्ब टू बी समझ गए ना सारे लोग? समझ गए ना बेटा? हाँ चलिए ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब आज की क्लास यहीं पर क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी का अभी पार्टिसिपल में अभी और भी रूल बाकी हैं बेटा, इसमें अभी और भी रूल बाकी हैं। इसका और एक्सरसाइज, बहुत मात्रा में एक्सरसाइज आपको करवाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आएगा, कब आएगा बेटा? कब आपको ये आएगा? जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक क्या नहीं करेंगे? एक्सरसाइज अत्यधिक मात्रा में आप अगर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कितने मात्रा में? अत्यधिक मात्रा में, तब तक ये आने वाला नहीं है। ठीक है, आप भूल जाएंगे। अभी पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप तत्पश्चात क्या करेंगे? इसको भूल जाएंगे। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि सेंटेंस, जो सेंटेंस आपको सेंटेंस दिखाई दे, जैसे ना बेटा, जैसे सेंटेंस दिखाई दे, उसका जो नियम है ना, उसका जो नियम है वो आपके दिमाग में क्या करने लगे बेटा? ये वाला डांस करने लगे। समझ गए ना? कहे मालिक हम आ गए, ये लोग। ठीक है, तब इस तरीके से आपको पढ़ना है बेटा कि जैसे ही आप सेंटेंस देखें और आपके दिमाग में आ जाए कि अच्छा इसमें तो फलाना रूल लगने वाला है, इसमें तो ये रूल लगने वाला है। समझ गए ना? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपके दिमाग में तुरंत ही चलने लगे कि आप क्या करना है, इसमें यह रूल लगेगा। ठीक है, तो आप बहुत मात्रा में आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, सारी एक्सरसाइज करवाएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे। ठीक है बेटा, हर एक चीज आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। ठीक है बेटा, 12th 11th 10th 9th सबका यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में स्टडी सामग्री मिलेगा आपको बेटा। आप क्या करिए, बस इस चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको क्लास कैसी लगी बेटा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और आप लोगों को किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है बेटा, तो चलते हैं फिर। आज की क्लास बस इतनी है। नेक्स्ट अगले दिन आपको फिर से आपसे मुलाकात हो गई। आप लोग क्या करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ाई पर विशेष फोकस करिए। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।